असीमित संसाधन और दूसरी तरफ केवल 5 पांडव। लेकिन क्या हुआ? धर्म की जीत हुई, क्योंकि पांडवों के साथ सत्य था, न्याय था और सबसे बढ़कर स्वयं श्री कृष्ण थे। यह सोचकर मत भटकिए कि आप अपने दुश्मन को पूरी तरह खत्म कर देंगे। चाणक्य की गहरी दृष्टि कहती है कि मनुष्य के वश में सिर्फ एक ही चीज है, अपने शत्रु को इतना प्रभावित करना, इतना डराना कि वह फिर कभी आपसे शत्रुता करने की हिम्मत न करे। यह डर हिंसा से नहीं, बल्कि आपके चरित्र की दृढ़ता से, आपकी सत्यनिष्ठा से, आपके धर्म के प्रति समर्पण से आता है। जीवन और मृत्यु के मालिक तो केवल परमेश्वर हैं। हम सिर्फ अपने कर्म के मालिक हैं, फल के नहीं। जब आप धर्म के साथ चलते हैं तो आपको लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपका धर्म ही आपका कवच बन जाता है, आपका धर्म ही आपकी तलवार बन जाता है। और सबसे अद्भुत बात यह है कि इस तरह जीतने से आपको कभी पछतावा नहीं होता, बल्कि आत्मा में गहरी शांति और संतुष्टि मिलती है। मूर्खता का जहर आपकी सफलता को निगल सकता है। आचार्य चाणक्य की यह नीति आज के जमाने में सोने जैसी है। क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग हमेशा दूसरों में कमी ढूंढते रहते हैं? वे आपके हर अच्छे काम में भी बुराई खोज लेते हैं, आपकी हर सफलता को भाग्य बता देते हैं और आपकी मेहनत को नकार देते हैं। ये वही लोग हैं जो चाणक्य ने मूर्ख कहे हैं। इनकी आंखें कभी अंदर की तरफ नहीं देखती। जब इनसे कोई गलती होती है तो 1000 बहाने तैयार रहते हैं। परिस्थितियां गलत थीं, लोगों ने साथ नहीं दिया, किस्मत खराब थी, ऐसे न जाने कितने कारण मिल जाते हैं। लेकिन जब आप कामयाब होते हैं तो इनको तुरंत आपके अंदर की कमियां दिखने लगती हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि ये लोग आपको अपनी नकारात्मकता के जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। आपको लगता है कि शायद आप वाकई गलत हैं, शायद आप में कोई बड़ी कमी है। धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। चाणक्य कहते हैं, इनसे बचिए, इनके सामने अपनी ऊर्जा बर्बाद मत कीजिए। आप चाहे कितना भी सही करें, चाहे कितना भी सच बोलें, ये आपको गलत साबित करके ही दम लेंगे। ये आपके स्वर्ण को भी मिट्टी साबित कर देंगे और अपनी मिट्टी को हीरा बताएंगे। इनसे दूर रहना कायरता नहीं, बुद्धिमानी है। जब आप अपना समय और ऊर्जा सकारात्मक लोगों के साथ बिताते हैं तो आप तेजी से आगे बढ़ते हैं। जब आप मूर्खों को समझाने में अपनी शक्ति खर्च करते हैं तो आप वहीं के वहीं रह जाते हैं। समझदार लोग अपना रास्ता चुनते हैं, मूर्ख लोग बहाने चुनते हैं। आपका सबसे बड़ा शत्रु वह है जिसे आपने कमजोर समझ लिया है। आचार्य चाणक्य की यह सबसे गहरी और खतरनाक सच्चाई है। कितने महान योद्धा, कितने शक्तिशाली राजा सिर्फ इसलिए हार गए कि उन्होंने अपने दुश्मन को हल्के में ले लिया था। जब आपके चारों ओर विरोधी खड़े हो जाएं, जब लगे कि सारी दुनिया आपके खिलाफ है, तब सबसे पहले अपने दिल की धड़कन को काबू में रखिए। घबराहट आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। जो व्यक्ति भयभीत होकर मैदान छोड़ देता है, वह अपनी आधी ताकत वहीं हार जाता है। डर एक ऐसा जहर है जो आपकी सोचने की शक्ति को खत्म कर देता है। इसके बजाय एक बाज की तरह सतर्क रहिए, हर चाल पर नजर रखिए। आपका शत्रु कब सोता है, कब उठता है, किससे मिलता है, क्या योजना बना रहा है, सब कुछ जानिए, क्योंकि जानकारी ही शक्ति है। आपका शत्रु जितना आपको जानता है, आपको उससे कहीं ज्यादा उसे जानना होगा। चाणक्य की यह रणनीति अद्भुत है। अगर आपका दुश्मन आपके बराबर है तो विनम्रता से काम लीजिए। कभी कभी मधुर वचन तलवार से भी ज्यादा घातक होते हैं। अगर वह आपसे ताकतवर है तो उसकी ही भाषा बोलिए। उसे लगने दीजिए कि आप भी वैसे ही हैं जैसा वह चाहता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, कभी भी पहली चाल मत चलिए। जो पहले हमला करता है वह अपनी रणनीति जाहिर कर देता है। आप प्रतीक्षा कीजिए, देखिए कि वह क्या कदम उठाता है, फिर उसका जवाब दीजिए। धैर्य रखने वाला व्यक्ति हमेशा जल्दबाज पर भारी पड़ता है। याद रखिए, युद्ध में जो शांत रहता है वही असली योद्धा है। क्रोध एक आग है जो पहले उसी को जलाती है जिसके अंदर यह भड़कती है। आचार्य चाणक्य का यह सत्य कितना गहरा है। जब कोई आपको गुस्सा दिलाता है तो दरअसल वह आपकी सबसे बड़ी ताकत छीन रहा होता है, आपकी सोचने की शक्ति। गुस्से में आदमी क्या नहीं कर देता।
वह अपने सबसे प्रिय रिश्ते तोड़ देता है, अपना करियर बर्बाद कर देता है, अपनी इज्जत मिट्टी में मिला देता है। और सबसे दुखद बात यह है कि बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। चाणक्य कहते हैं कि अगर क्रोध करना ही है तो पहले अपने क्रोध पर क्रोध कीजिए। जब गुस्सा आए तो खुद से कहिए, तू मेरा दुश्मन है, तू मेरी बुद्धि को मार रहा है। क्रोध वास्तव में विश्व विजयी है, लेकिन गलत मतलब में। यह हर किसी को अपने काबू में कर लेता है, फिर चाहे वह राजा हो या रंक। लेकिन जो व्यक्ति अपने गुस्से को काबू कर लेता है वह असली विजेता बन जाता है। संयम ही सबसे बड़ी शक्ति है। अब बात करते हैं दुष्ट लोगों की।